हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। सूरजकुंड मेला लगता है हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में। तो आज उसके ऊपर हम बिल्कुल डिटेल से एक छोटी सी वीडियो रखेंगे कि कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, तो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से एक दो प्रश्न बन ही जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत के बारे में जानते हैं कि यह शुरू कब हुआ। तो देख लो कि 1987 में 1987 में इसको शुरू किया गया था। और किसके द्वारा? हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा। साल इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है। 1987 में शुरू किया गया था। 1987 में यह पहली बार इस मेले का आयोजन किया गया था। हरियाणा पर्यटन विभाग, इस विभाग के द्वारा, जो कि हरियाणा सरकार के अंडर ही आता है। जो सूरजकुंड मेला है वह एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं कि इसका आयोजन, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद रहेगा आपका, और एक गांव है, कौन सा? सूरजकुंड गांव। तो उसी के नाम पर इसका सूरजकुंड नाम है। तो वहीं पर यह लगता है, इसका आयोजन किया जाता है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 10वीं शताब्दी से इसका जो इतिहास है वह जुड़ा हुआ है। इस जलाशय का निर्माण तोमर वंश के राजा, इसको बस थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, तोमर वंश के राजा सूरजपाल, बस। एक तो सूरजपाल याद रख लो, एक तोमर वंश, बस। और एक कब? 10वीं शताब्दी की बात है। इसने, सूरजपाल ने, जो कि तोमर वंश से आपका रिलेटेड है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस वंश ने। तो तोमर वंश ने इसका क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। स्टार्टिंग में यह एक जलाशय बनाया गया था, जलाशय, ठीक है, जहाँ पर आप जल इकट्ठा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो सूरजपाल हैं और जो तोमर वंश है, इन्होंने क्या किया था, दिल्ली और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया गया था, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है तो यहाँ जरूर करवाया गया होगा। राजा सूर्यदेव के भगत थे और इन्होंने झील के पास एक सूर्य मंदिर भी बनवाया था। तो इसका इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तोमर वंश ने निर्माण करवाया है, राजा सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया है, 10वीं शताब्दी से जुड़ा है। और इन्होंने दिल्ली के नज़दीक का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या किया था, वहाँ पर अपना शासन किया था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। 1987 में स्टार्टिंग हुई, ठीक है। पहले ये देख लो एक बार, ये 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 में ड्यू टू कोरोना के कारण इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था। और अब की बार 2025 में ये 38वीं बार मेला लगने वाला है। वैसे तो 39 हो जाते हैं, लेकिन एक साल का गैप हो गया 2021 में। सभी काम धंधे सब का सब आपका बंद पड़े हुए थे, तो वहाँ पर मेला का आयोजन नहीं किया गया। कब की बात है? 2021 की। सिर्फ एक ही बार इस मेले का आयोजन नहीं किया गया, ठीक है। बाकी आपका पूरा पूरा भरा जाता है। कैसे? अगर आप 1987 से काउंटिंग शुरू करते हो कि 1987 में पहली बार भरा गया था, तो 96 तक हो जाते हैं आपके 10, 97 में हो जाता है आपका 11वां, 98 में हो जाता है आपका 12वां, 99 में हो जाता है आपका 13वां, और पूरी 2000 में आपका हो जाएगा 14। तो मतलब कि 2000 तक 14 बार ये भर चुका है। और क्या हुआ फिर? 2000 तक 14 हो गया, तो 2000 के बाद 2020 तक 20 बार और भर गया था। तो 34 बार इसका आयोजन किया जा चुका था। लेकिन 21 में ड्यू टू कोविड यह नहीं हुआ। तो 21 के बाद 22, 23, 24 और अब की बार 25, तो 4 और जोड़ लो, 34 और 4 38। तो अब की बार ये क्या होगा? 38वां सूरजकुंड मेला होगा, ठीक है। पहले 37 बार भर चुका है, अब की बार ये 38वां सूरजकुंड मेला होगा, ठीक है। यदि हम अब जानते हैं हम इस डिटेल को कि 2013 में क्या किया गया था कि इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल स्तर पर बना दिया गया था। 2015 में अब तक का रिकॉर्ड है कि 20 देशों से भी ज़्यादा देशों ने इसमें भाग लिया था। यह मेला क्या क्या दिखाता है कि भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और विविधता, जो आपकी डाइवर्सिटी को, ठीक है, कि हम इतने अलग अलग, क्योंकि खाना पीना, वेशभूषा, और फिर भी पूरा भारत, अखंड भारत, भारत एक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कब से कब तक, यह हर साल फरवरी के महीने में लगता है, क्योंकि यह हर एक साल फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है। तो अब की बार 7 फरवरी से और 23 फरवरी के बीच यह डेट रखी गई है 2025 में। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक तो इसका जो पार्टनर राज्य है, स्टेट है, उसका ध्यान रखना, तो वह है आपका उड़ीसा। और दूसरा इसका पार्टनर देश, तो वह है आपका बीमस्टेक देश। तो ये बीमस्टेक देश क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जो अब की बार बीमस्टेक देश है, इसमें आपके 7 देश आते हैं। तो 7 देशों का एक है इंटरनेशनल इकोनॉमिकली सपोर्ट सिस्टम है, मतलब उसके लिए बनाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है ये, ठीक है। तो इसमें
5 जो आपके देश हैं वो रहेंगे आपके दक्षिणी एशिया के, और जो 2 देश हैं वो रहेंगे आपके दक्षिणी पूर्व एशिया के। तो इसमें जान लेते हैं सबसे पहले बांग्लादेश, इसके बाद भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये आपके क्या है, आपके 7 देश हैं। और अब की बार इसमें 1100 हॉट्स बनाए जाएंगे, सॉरी 1100 हट्स आपके अब की बार इसमें बने हैं, बना दिए गए हैं। यदि हम आगे जानते हैं कि इस मेले में पर्यटकों के लिए 6 एटीएम लगाए जाएंगे अब की बार, जिनमें से 2 आपके मोबाइल एटीएम है। ठीक है, तो इसमें आपका मुख्य रूप से क्या रहेगा कि यह कब शुरू हुआ, किसने इसको शुरू करवाया, और जो आपके सहयोगी राज्य आपका उड़ीसा हो गया, पार्टनर देश आपका बिम्स्टेक देश हो गया, जिसके अंदर ये वाले 7 देश आते हैं। फरवरी में हर महीने यह लगता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये भारत की समृद्धि, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को ये दर्शाता है। और कहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है, 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा था। तो बिल्कुल खास बिंदु है, आप सबको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो चलिए, इतनी ही बातों के साथ मैं आपसे इस वीडियो को इजाज़त चाहूँगा। और एक इसके अलावा गीता जयंती या गीता महोत्सव भी उसको बोलते हैं, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में हर वर्ष मनाया जाता है नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो उसका भी आयोजन किया जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं, उसके ऊपर हमने एक प्यारा सा लेक्चर पहले ही बनाकर अपलोड कर दिया है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हैं, कंटेंट, टीचिंग स्टाइल, जो भी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगे हैं, तो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन दे देता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, तो दोनों जगह जुड़ जाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको हर एक दिन पोस्ट के द्वारा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव आपको जानकारी दी जाती है, और टेलीग्राम पर हर एक दिन शाम को क्विज भी करवाई जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपको बेस्ट ऑफ लक। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सूरजकुंड मेला सबसे पहली बार किस वर्ष भरा था या फिर लगा था, कमेंट करके बता